मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदावंद की हजूरी, हैकल की मामूरी। खुदा के लोगों, आज हम बात करना चाहेंगे सैमुअल पर, और आज सुबह हम देखेंगे पहला सैमुअल उसका 3रा बाब। खुदा के लोगों, जब आप 3रे बाब की स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सैमुअल जो है वो हैकल में मौजूद है और अहद के संदूक के पास है, और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा वहाँ सैमुअल को पुकार रहा है। खुदा की हजूरी, हैकल की मामूरी, खुदा सैमुअल को पुकार रहा है। खुदा ने 3 बार सैमुअल को पुकारा और 3 बार सैमुअल जो है वो अपने उस्ताद एली काहन के पास गया। खुदा के लोगों, एली काहन ने कहा, अगर अब तुम्हें आवाज़ आए तो कहना खुदावंद मैं हाजिर हूँ। जब 4थी बार सैमुअल को पुकारा गया तो सैमुअल ने कहा, खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदा के लोगों, सैमुअल खुदा की हजूरी में रूह से मामूर हुआ और उसका इस कदर बेहतरीन चुनाव हुआ, उसे इस कदर तराशा गया, निखारा गया, बनाया गया। लिखा है कि सैमुअल जो था उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। वो ऐसा बाबरकत शख्स था जिससे खुदा की हजूरी का एहसास था, और इसने खुदा की हजूरी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे खुदा के कलाम की, खुदा की नाम की बदनामी हो। ये बड़ा एक समझदार शख्स था और इसने उसी समझदारी के अंदर बेहतरीन फैसला दाऊद के लिए किया जब इसने कौम बनी इस्राएल के लिए उसे मखसूस किया। खुदा की हजूरी आपको बेहतरीन फैसले करने वाली बनाती है। खुदा की हजूरी आपको इस काबिल बना देती है कि आप खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते। सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया क्योंकि यह शख्स खुदा में मजबूत था। इसे खुदा की हजूरी का एहसास था, इसने खुदा की हजूरी का तजुर्बा किया, और खुदा के लोगों इसलिए इसकी बाबरकत खिदमत थी कौम बनी इस्राएल के दरमियान। हमारी खिदमत उस वक्त बाबरकत होती है, हमारे फैसले उस वक्त बाबरकत होते हैं जब हम खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देते, और ये तब होता है जब हमें खुदा की हजूरी का एहसास होता है। हमें चर्च ही में खुदा की हजूरी का एहसास ना हो। आप जिंदा हैकल हैं, आप चलता फिरता चर्च हैं। खुदा आप में रहना चाहता है। खुदा हर वक्त आपको मामूर देखना चाहता है। खुदा चाहता है आप हर वक्त अच्छे फैसले करें। खुदा चाहता है आप गुनाहों से, दुनिया से दूर रहें। ये शख्स खुदा की हजूरी में रहने वाला था। जो खुदा की हजूरी में रहता है वो रूहानी तौर पर अक्लमंद हो जाता है। खुदा की हजूरी के बगैर आप अक्लमंद नहीं हो सकते। खुदा की हजूरी के बगैर हमारे काम बेवकूफ़ाना होते हैं और उन कामों के बायस हम दुख उठाते हैं। लेकिन जो खुदा की हजूरी में परवरिश पाते हैं वो रूह से ममूर होते जाते हैं, वो नए हो जाते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी सैमुअल जैसी होती है। और सैमुअल बाबरकत सूरमा था। खुदा की हजूरी के बगैर हम कुछ नहीं हैं। खुदा बाग अदन के अंदर हर रोज़ आदम और हवा से बातचीत करता था। ठंडे वक्त खुदा उनसे कलाम करता था। आदम और हवा अदन के अंदर थे जहां वो खुदा से हर रोज़ बरकत पाते थे। लेकिन जब वो अदन से निकले, खुदा की हजूरी से निकले, फिर उनकी ज़िंदगियों में दुख हम देखते हैं, फिर परेशानियां उनकी ज़िंदगी के अंदर हैं। खुदा की हजूरी में आप बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। जैसे आप किसी और की प्रेजेंस में जाते हैं, आपके फ़ैसले, आपकी सोच, आपका रवैया, आपके काम तब्दील हो जाते हैं। हवा जैसे ही अबलीस के पास गई और उससे बातचीत करने लगी, उसकी सोच के अंदर तब्दीली आ गई, उसके रवैये किरदार के अंदर तब्दीली आ गई। अब वो खुदा की हजूरी में नहीं है, किसी और की हजूरी में है, और शैतान ने क्या किया, उन्हें अदन से निकलवा दिया। आइए आज सुबह गौर कीजिए, हम किस मुकाम पर हैं। क्या हम अदन के अंदर हैं या किसी और के साथ बातचीत हमारी चल रही है? हम खुदा की हजूरी में हैं या उसमें से निकल कर किसी और से भी रिफाकत कर रहे हैं? हम सैमुअल की तरह खुदा की हजूरी में रहने वाले हैं
یا ہم ہوا کی طرح کسی اور کے پاس جانے والے ہیں؟ آئیے اپنے جیون پر غور کیجئے اور آج کی صبح روح سے معمور ہونے کے لیے خدا کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، دعا ہے کلام سننے والے اس قدر تیری حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں کہ ہر روز یہ روح سے معمور ہوتے جائیں۔ یسوع نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔